हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नैतिक। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाके मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। क्लियर? क्योंकि वहीं से ये सारे क्वेश्चंस आए। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। स्टेटमेंट लिखेंगे इधर पी एंड क्यू आर co-prime number where q is equals to not a zero। क्लियर? स्टेटमेंट लिखना जरूरी। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड r स्क्वायर। क्लियर? तो रूट 5 का भी स्क्वायर कर देंगे इधर अपन, और p अपॉन q का भी अपन स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? ये देखो रूट से रूट कैंसिल, बचा के अपना 5 बचा, ये p स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। क्लियर? q को ऊपर भेज दो और 5 को डिवाइड में लिया। क्लियर? ये q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे इफ p स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 एंड 5 इज also डिवाइड्स बाय p स्क्वायर। मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, लेट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। क्लियर? सॉरी 5c। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि p स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या लेंगे, 5c ले लेंगे। c के अपना एक ये भी कोप्राइम नंबर है। आप कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, यहाँ पर a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, x ले सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चलिए, अब ये q स्क्वायर इज इक्वल टू p का मतलब 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। ये q स्क्वायर इज इक्वल 5 5 से 25, ये c स्क्वायर, ये अपॉन 5, ये 5 में 5 5 5 से 25। ठीक है, ये q स्क्वायर, ये 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये q स्क्वायर इज इक्वल ये c का स्क्वायर 5 का चल जाएगा, हम डिवाइड में चलेगा। क्लियर? आप देख सकते हैं कि इस 5 का कुछ नहीं हो रहा है, रेडी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या करना है हमें, फिर लिखना लास्ट में hence our contradiction is root 5 in root 5 is irrational number। क्लियर? इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख दो रूट 5 इज irrational नंबर। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। ठीक है, क्या करना था, प्रूफ करना था हमें irrational है ये। क्लियर? तो हमने सबसे लिखा हमारा लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और q इज नॉट अ जीरो। स्टेटमेंट लिखेंगे कि p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल्स टू नॉट अ जीरो। क्लियर? अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर कर देंगे। ये रूट 5 का स्क्वायर, ये p स्क्वायर, ये p अपॉन q का होल स्क्वायर। क्लियर? ये 5, अब देखो रूट से रूट कैंसिल, ये 5 आ गया इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। क्लियर? q अपना ऊपर चला जाएगा और ये जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? कुछ इस प्रकार से। फिर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे अपन कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 एंड
5 इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर 5 को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर? इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लेट क्या मानेंगे अपन कि जो पी स्क्वायर है उसको मानेंगे 5। क्लियर? सी अपना को प्राइम नंबर है, कोई सा भी मतलब आप अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है? ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 5 सी का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर गया। क्लियर? अपन 5, ये क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है? ये सी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो तो ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर। क्लियर? ये 5 5 25, ये क्यू स्क्वायर 5 सी का स्क्वायर। ठीक है? अब ये 5 नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बोलो सी स्क्वायर। क्लियर? हिंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज √5 इज इरेशनल नंबर, मतलब इस √5 इज इरेशनल नंबर और √5 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब आवर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि अपने ये भूल कर लिखी जो हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया। क्लियर? चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वही लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। क्लियर? अब वही लिखेंगे 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। स्टेटमेंट लिख देंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है? चल, अब क्या करेंगे अपन, ये 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है? 3 को माइनस में ले जाओ, देखो √2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ये उस तरह तो माइनस का 3 होता है, एलसीएम ले लो। ठीक है? तो 2 √5, ठीक है, इज इक्वल टू ये p, ये q अपॉन q। ठीक है? आप देख सकते हैं हमें सिर्फ √5 चाहिए, अभी दोनों तरफ इरेशनल आ रहा है। ठीक है? तो क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन 2 को नीचे भेज, ये 2q। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि इधर इरेशनल है, इधर रैशनल है, तो वो लिख देंगे हिंस 3 + 2 √5 is irrational number। कैसे करें आप देखो, प्रूफ क्या करना था, 3 + 2 √5 is irrational number। ठीक है? हमने लिखा लेट 3 + 2 √5 is rational number। क्लियर? 3 + 2 √5 is equal to p upon q, where q is equal to not 0। अपने स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है? उसके बाद ये 3 + 2 ये √5 अपॉन इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है? ये 3 प्लस का तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये एलसीएम कर देंगे तो हमारा 3q अपॉन q आ जाएगा। ठीक है? एज इट इज। उसके बाद 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, इनटू में डिवाइड में ले जाएंगे तो √5 इज इक्वल टू p - 3q अपॉन 2q। आप देख सकते हैं कि इतना पार्ट जो है ये रैशनल है और ये इतना पार्ट इरेशनल है। ठीक है? तो हिंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्लियर? चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसका पहला पार्ट है 1/√2। कैसे करेंगे इसको, भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। बहुत सिंपल है चैप्टर पूरा। देखो कैसे करेंगे आप, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्लियर? ये 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। यहाँ वो लिखें p एंड q आर को प्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है? अब 1/2 इज इक्वल p अपॉन q। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये q इज इक्वल टू √2p।
ये p रूट 2, ठीक है, ठीक है, ये रैशनल, ये इरेशनल, ठीक है, तो वही लिख देंगे हिंस 1/2 is irrational number, ठीक है। तो फिर से तो 1/2 लेट क्या लिखेंगे अपन, 1/2 इज रैशनल नंबर, इसको p अपन q की फॉर्म में लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, क्लियर। ये 1/2 इज इक्वल p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये q ऊपर चला जाएगा एंड ये p, ठीक है। तो p रूट 2 ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, क्लियर। तो 1/2 इज ये रैशनल नंबर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, क्लियर। वह लिखेंगे लेट 7/5 इज रैशनल नंबर, क्लियर। ये 7/5 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, इस स्टेटमेंट में लिख देंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, ठीक है। अब जो रूट 5 ऐसा कि ऐसा ये p अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा 7q, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इरेशनल, ये रैशनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हिंस 7/5 इज इरेशनल नंबर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, 7/5 लेट 7/5 इज इरेशनल नंबर, क्लियर। 7/5 इज इक्वल p अपॉन q वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, और p एंड q क्या है हमारा कोप्राइम नंबर, स्टेटमेंट लिख दिया। अब 7 को डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो रूट 5 इज इक्वल p अपॉन 7q, ठीक है। ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट थर्ड क्वेश्चन का 1.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे चीज वैसे ही करेंगे जैसे हमने करा था। लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। 6 + √2 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। इधर स्टेटमेंट लिख देंगे p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये 6 + √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। ये √2 ऐसा कि ऐसा ये p माइनस 6 अपॉन q डिवाइड कर दो, इस तरह देखते हैं, ठीक है। ये √2 इज इक्वल टू p माइनस 6q अपॉन q, ठीक है। ये रैशनल, ये रैशनल, तो ये प्रूफ हो गया। हिंस 6 + √5 √2 है ना, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ। 6 + √2 इसको हमें प्रूफ करना है इरेशनल में। हमने लिखा लेट 6 + √2 इज रैशनल, हमने माना है कि 6 + √2 क्या रैशनल नंबर है। 6 + √2 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो p एंड q आर कोप्राइम नंबर वेयर q इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, ठीक है। 6 + √2 इज p अपॉन q, 6 को उस तरह माइनस का हो जाएगा, तो √2 इज p माइनस 6 अपॉन q, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो q अपना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो √2 इज इक्वल p माइनस 6q अपॉन q। इस तरफ इरेशनल हो गया, इस तरफ रैशनल हो गया है। प्रूफ हो गया कि 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। हमारा पूरा चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का CBSE एंड NCERT बोर्ड। चलिए तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।